साथीगण, हमारे भाइयों और बहनों, यहाँ पे जो सुबह से पूरी चर्चा हो रही है, इस देश में जिस तरह से जो नई नई नीतियाँ, नए नए कानून, नए नए प्रकल्प जो आ रहे हैं, वो किसान विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है, वो दलित विरोधी है और एक मजदूर विरोधी है। उसका हमें आने वाले दिनों में बड़े प्रचंड साथ उसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश के जो श्रमजीवी जनता है, जो मजदूर जनता है, जो आदिवासी जनता है, उनके खिलाफ ये राज्य का एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और जो पूंजीवादी है, ये पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखो, इस देश में आज गुजरात मॉडल की बात हो रही है कि पूरा विकास का जो मॉडल है वो गुजरात का मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए। आप आइए सब गुजरात में क्या विकास है, किस तरह का विकास है, किस नंबर का विकास है। इस सरकार वो दावा कर रही है कि गुजरात में काफी बड़ा विकास हो गया है और बहुत बड़े पैमाने पे उनका जीडीपी बढ़ गया है। अरे वहाँ गाँव में नहीं है, गाँव के लोगों को पीने का पानी नहीं है, पूरी बिजली नहीं है, लोग बिगड़ रहे हैं। और जिस तरह से आज गुजरात में जो जन आंदोलन हुआ है, क्यों पटेल कम्युनिटी इतने सालों के बाद रिजर्वेशन की, आरक्षण की बात कर रहे, क्योंकि उनके पास जो उत्पादन के संसाधन थे, उनकी जो जमीनें थी, वो जमीनें बड़े बड़े उद्योगपति अदानी, अंबानी, टाटा उनको दे दी गई। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस जो गुजरात का मॉडल है, आप आइए, आप उद्योग लगाइए, कोई सी जमीन चाहिए उंगली रखे वो जमीन लेंगे। तो हो रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण का राज्य में जिस तरह से उपयोग किया गया है और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसका दबाने का काम, उसका आंदोलन को पीछे जाने का काम, उस पर रेडिएशन लगा के या उनको नक्सलाइट घोषित करके उनके आवाज को दबा रहे हैं। अब हमें ये करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में गुजरात मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में जो मॉडल चलेगा तो आदिवासियों को किस तरह का विकास चाहिए, दलितों का किस तरह का विकास चाहिए, मजदूरों का किस तरह का विकास चाहिए, उनके विकास की नीति हम खुद तय करेंगे और हम खुद अमल करेंगे। इस सरकार को मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि